हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर डेली आपके लिए शाम को 6 बजे कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो, विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन या आप फ्लिपकार्ट चलाते हैं, ठीक है, या तो आप विजडम नर्सिंग कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लो। विजडम नर्सिंग कोचिंग का आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसी के माध्यम से आप जो है विजडम की एएनएम की तीनों बुक बाई कर सकते हैं। ये तीनों बुक आपको कहां से मिलने वाली है? विजडम एएनएम बुक जो एमसीक्यू बुक है, विजडम की थ्योरी की बुकलेट है और ओल्ड पेपर की बुक है। ये सभी बुक्स आपको विजडम नर्सिंग कोचिंग की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, या आप लोग फ्लिपकार्ट यदि चलाते हैं तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल और मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी है वो सोल्व कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आप लोगों ने एक बीमारी पढ़ी होगी और उस बीमारी का नाम क्या है दोस्तों? स्मॉल पॉक्स। ठीक है सर, इसको हिंदी के अंदर किस नाम से जानते हैं? चेचक के नाम से जाना जाता है हिंदी के अंदर। और किस नाम से जानते हैं? शीतला माता के नाम से भी जानते हैं। कौन सी माता? शीतला माता के नाम से भी ज्यादा जो है वो जाना जाता है और चेचक के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा, बात करते हैं सबसे पहले कि सर चेचक जो होती है वो बेसिकली एक वायरस के द्वारा कोज की जाने वाली है। विषाणु को हम क्या बोलते हैं? वायरस। कि वायरस द्वारा कोज की जाने वाली बीमारी है और उस बीमारी का नाम क्या है? वेरियोला वायरस हमें देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन कि सर वेरियोला वायरस जो है वो किसको कोज करता है? आप बोलोगे स्मॉल पॉक्स को कोज करने का काम करता है। दो तरीके का होता है वेरियोला, मेजर और माइनर। ये जो प्रमुख लिखा हो ना, वेरियोला मेजर होता है और एक होता है वेरियोला माइनर। ठीक है, दो नाम होते हैं। मेजर को प्रमुख बोलते हैं और माइनर को क्या बोलते हैं? लघु बोलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर ये कौन सा वायरस है? डीएनए वायरस होता है या आरएनए वायरस है? तो आप क्या बोलोगे कि ये सर एक तरीके का डीएनए वायरस होता है। और मेजर में यदि कोज हुआ है, प्रमुख यदि कोज हुआ है, तो उसके अंदर मृत्यु के चांसेज होते हैं 30% से लेकर 35% तक। ठीक है, और एमओटी को बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कि ये बीमारी सर कैसे फैलती है? तो ज्यादातर जो बीमारियां फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलती है, वो किसके माध्यम से फैलती है? वो बूंद को हम बोलते हैं ड्रॉपलेट के द्वारा। क्या? ड्रॉपलेट। या स्वतंत्र तंत्र का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। इसके थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये बीमारी फैलती है। आईपी को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। की इंक्यूबेशन पीरियड इस बीमारी का कितने दिन का होता है? आप बोलोगे 7 से लेकर 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमें देखने को मिलता है। तो वेरियोला वायरस है, डीएनए वायरस होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू फैलता है, इंक्यूबेशन पीरियड 7 से दिन का होता है। बात करते हैं कि सर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। आप बोलोगे कि चकत्ते सबसे पहले चेहरे पर आते हैं, फेस के ऊपर। पहला क्वेश्चन एग्जाम का कि सर सबसे पहले रेशेज जो आते हैं, चकत्ते को क्या बोलते हैं? रेशेज बोलते हैं। चकत्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? रेशेज। कि सर जो सबसे पहले रेशेज आते हैं वो फेस वाले एरिया के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं और ये निशान लंबे समय तक बने रह सकते हैं, कभी कभी तो पूरे जीवन काल तक देखने को मिलते हैं। सर इन चकत्ते का जो विकास होता है वो धीमा होता है और बहुरूपी नहीं होता है। बहुरूपी का मतलब कभी ये फॉर्म, कभी दूसरी फॉर्म, कभी तीसरी फॉर्म। ठीक है, कि उनके अंदर जो है नहीं होता है। ये चकत्ते केंद्र प्रसारक होते हैं। केंद्र प्रसारक को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। इंग्लिश के अंदर केंद्र प्रसारक को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। ये मतलब बगल प्रभावित नहीं होती है। बगल का मतलब होता है साइड वाले जो शोल्डर एरिया होते हैं, या बगल को इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एक्सिला। एक्सिला नॉट अफेक्टेड। कभी भी स्मॉल पॉक्स वाले के अंदर कभी भी एक्सिला अफेक्टेड नहीं होते हैं। सर ये वाला हिस्सा एरिया अफेक्टेड होता है। हथेली और तलवे प्रभावित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि हथेली का मतलब पाम एंड सोल। क्या?
जो हमारा पाम एंड सोल वाला एरिया होता है वो सर क्या होता है, यहां पर अफेक्टेड होता है। सबसे पहले रेशेज कहां पर आते हैं, फेस के ऊपर आते हैं। 7 से 10 दिन के बाद में पपड़ी बन जाती है उनकी, ठीक है। भारत में चेचक का अंतिम आखिरी मामला या कब देखा गया था, आप बोलोगे 17/5/1975 के अंदर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर कब देखने को मिला था, कि सर ये लास्ट जो हमें लास्ट केस स्मॉल फॉक्स का इंडिया के अंदर देखने को मिला था 17 नहीं 24, ठीक है। 24 जो है 1975 के अंदर बिहार के अंदर जो है हमें देखने को मिला था, ठीक है। इंडिजियस स्वदेशी मामला था। फिर बांग्लादेश से सर एक आया था 24/5 को, ठीक है। 1978 के अंदर बांग्लादेश से परिवहन हुआ कि सर चेचक को उन्मूलन, अच्छा उन्मूलन को बोलते हैं कि सर यहां से इरेडिकेशन, उन्मूलन को इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं कि सर हमने स्मॉल फॉक्स को इरेडिकेशन कर दिया। तो सर कैसे किया, एक तो इसका जो टीका था बहुत प्रभावित था, इफेक्टिव था, 100% तक काम कर रहा था। कोई भी ऐसा जानवर नहीं था जिसके अंदर रिजर्वोयर हो, ठीक है, नो एनिमल रिजर्वोयर, या कोई वेक्टर नहीं था। वाहक को क्या बोलते हैं, वेक्टर, कि ना तो कोई इसका वेक्टर था ना ही कोई एनिमल के अंदर पाई गई बीमारी, और सर वैक्सीन जो थी इफेक्टिव थी। तो तीनों चीजें मजबूत हो जाने की वजह से हमने स्मॉल फॉक्स को इंडिया से इरेडिकेट कर दिया। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है कि एकल संक्रमण जीवन भर प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एकल का मतलब यदि आपकी लाइफ के अंदर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो आपको लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी दे जाता है, दोबारा उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। स्मॉल फॉक्स मान लो एक बार हो गया तो दोबारा होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। भारत को खत्म घोषित कर दिया गया था, अरे खत्म का मतलब है कि स्मॉल फॉक्स से इरेडिकेट कब कर दिया गया था, ठीक है। आप बोलोगे 1977 के अंदर, 1977 के अंदर, कब, 1977 के अंदर 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1977 के अंदर जो है इंडिया डिक्लेयर कर दिया था इरेडिकेट का। वर्ल्ड के अंदर कब आया था आखिरी मामला, 26/10/1977 के अंदर, सोमेलिया एक जगह है अफ्रीका के अंदर, वहां पर। और दुनिया को खत्म यानी कि वर्ल्ड से कब इरेडिकेट हो चुका था, 8/5/1980, ठीक है। और एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसे पूरी दुनिया में खत्म घोषित कर दिया गया है। खत्म का मतलब क्या होता है, इरेडिकेट कर दिया गया है, अब यहां पर नहीं है। खत्म का मतलब यहां पर क्या याद रखना है, इरेडिकेशन। ये बीमारी अब जो है वो नहीं पाई जाती है, इरेडिकेशन हो चुका है इस बीमारी का। इज दैट क्लियर? तो एक छोटा सा टॉपिक हमने करवाया, क्या आप सभी को समझ में आ गया? जो जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। स्मॉल फॉक्स को चेचक बोलते हैं, शीतला माता के नाम से हम हिंदी के अंदर जानते हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर दमदार सेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मस्त रहिएगा, बाय बाय।